गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, कल हम लोग शुरू किए थे रिमूव टू या रिमूवल ऑफ टू। एक क्लास हुआ है नहीं, आज इसका दूसरा क्लास है। कल जो पढ़े थे उसमें दिक्कत नहीं ना हुआ है। चलिए, तो हमने जो कल पढ़ा है उसका थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। रिमूव टू ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है। आपको बताए थे कि ट्रांसफॉर्मेशन इसे पूरे अगर ग्रामर को क्लासिफाई अगर हम करते हैं तो तीन भाग में उसको आप कर सकते हैं। एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक होता है टाइम एंड टेंस और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो ये जो रिमूव टू है इसको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आपको कहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इसमें क्या करते हैं, किसी वाक्य को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदलते हैं, लेकिन वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह ना बताए थे। चलिए, तो आज इसका दूसरा क्लास है। जहां तक पढ़े थे उससे आगे जो है पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है बुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं बुआ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। पर यहाँ पे पढ़िए, इससे आगे जो है पढ़िए। लिखा जाए टू इज एन एडवर्ब which is used in English sentences to qualify verb, adjective or adverb in three ways. देखा जाए बाबू, to is an adverb which is used in English sentences to qualify verb, adjective or adverb in three ways. इसको भी अंडरलाइन कर दीजिएगा, चाहे लाइन मार दीजिएगा, नहीं। और यहाँ पे एडवर्ब है, हर एडजेक्टिव और एडवर्ब इन थ्री वेज। ठीक है, देखा जाए। हमने कहा टू इज एन एडवर्ब व्हिच इज यूज्ड इन इंग्लिश सेंटेंसेस टू क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन थ्री वेज। ठीक है, देखा जाए। थोड़ा कलम की गति जो है उसको आप लोगों को बढ़ाना होगा। ठीक है ना? दिया है टू इज एन एडवर्ब व्हिच इज यूज्ड इन इंग्लिश सेंटेंसेस टू क्वालिफाई, क्या पढ़ेंगे? क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन थ्री वेज। ठीक है ना? क्लियर हो? चलिए, जो हिंदी भाषी है थोड़ा हिंदी में लिख लीजिए। फिर से एक बार समझ लीजिए। पर टू इज एन एडवर्ब व्हिच इज यूज्ड इन इंग्लिश सेंटेंसेस टू क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन थ्री वेज। टू क्या है भाई? तो एक एडवर्ब। तो एडवर्ब जो होता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब भी कभी-कभी एडवर्ब की विशेषता को क्या करता है तो वो बतलाता है। ठीक है, तो इसका हिंदी लिख लिया जाए। टू एक एडवर्ब है, टू एक एडवर्ब है, टू एक एडवर्ब है जिसका प्रयोग, टू एक एडवर्ब है जिसका प्रयोग, टू एक एडवर्ब है जिसका प्रयोग अंग्रेजी के वाक्यों में, अंग्रेजी के वाक्यों में, टू एक एडवर्ब है जिसका प्रयोग अंग्रेजी के वाक्यों में वर्ब, कॉमा एडजेक्टिव, वर्ब, कॉमा एडजेक्टिव या एडवर्ब को
वर्णित करने के लिए किया जाता है, एडवर्ब को वर्णित करने के लिए किया जाता है किन्हीं तीन परिस्थितियों में, किन्हीं तीन परिस्थितियों में, किन्हीं तीन परिस्थितियों में। ठीक है बोला? क्या है तीन परिस्थिति भाई? तो आइए हम जो है आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये सवाल मान लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, यानी कि तीन परिस्थिति में जो है इसका क्वेश्चन जो है आ सकता है, केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है ना? पहले इसका पैटर्न समझते हैं कि कहां कहां जो है ये आ सकता है। बात समझ गए? कहां कहां आ सकता है। तो हमने केस 1 लिखा होगा तो 2 हो जाएगा प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब हो जाएगा प्लस 2 प्लस गिवन हो जाएगा। एक कंडीशन बेटा यह भी है। बात समझ गए? 2 है, अब कई सर में सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट वर्ब सब में रहता है। जो इसका मेन फंक्शन है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि देखना है कि टी डबल ओ जो है उसका पोजीशन कहां कहां है। बात समझे? तो आपने देखा बेटा 2 है, 2 के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब है, इसके बाद 2 प्लस क्या है? गिवन है। तो एक बार आपको हम बताए थे, एक बार नहीं बल्कि कई बार बताए थे कि 2 प्लस गिवन जो होता है सर वो क्या होता है बोला? तो इंफिनिटिव होता है। ठीक है, ये अभी कहे थे कि इंफिनिटिव जो होता है वर्ब का सबसे शुद्ध फॉर्म होता है। ठीक है, तो लत लुट बाई या मामले पर जाए। चलिए 2 प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस 2 प्लस इंफिनिटिव। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं आपको। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन जो है आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन भाई? तो देखा जाता है ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब। ठीक है, ब्राइब माने क्या होता है? घूस, रिश्वत का पैसा। वो इतना ईमानदार है कि घूस नहीं ले सकता, वो इतना ईमानदार है कि घूस नहीं ले सकता। तो जरा ध्यान देना बोला, यहां देखिए टी डबल ओ आया, आया बोला आया, कितना अच्छा बोलिए आप लोग। यहाँ देखिए 2 प्लस गिवन है। तो हमने यही ना फॉर्मेट बताया कि एक पैटर्न आपका ई बनाने का तरीका जब बताएंगे तो वहां से जो है क्लियर आपको बुझाएगा भाई कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अभी जो है कुछ फंडामेंटल जो बात है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। बात समझ गए? कुछ फंडामेंटल जो बात है उसको बताना होगा, और नहीं समझिएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो इसका रिमोट को हम यहाँ नहीं बनाएंगे सर, अभी हम लोग इसका पैटर्न देख रहे हैं कि टी डबल ओ का पोजीशन जो है क्या है, कैसे है। तो यहाँ देखा जाए टी डबल ओ है एडजेक्टिव एडवर्ब 2 प्लस गिवन। तो यही हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। लिखे कि नहीं? लिखा जाए, लिखा जाए। ऑनलाइन में ऑफलाइन में यही अंतर है। ऑनलाइन में आप पहले पढ़िए, पहले समझिए, नहीं 5 बार समझाइएगा तो लगता है कि बच्चा सब कहीं नहीं समझे, और ऑफलाइन में आंख देख कर पता चल जाता है कि ना बच्चे जो है समझ रहे हैं, बढ़िया से समझ रहे हैं। तनी कलम की गति पे जो है आप लोग को बढ़ाना पड़ेगा सर, कलम की गति जो है उसको बढ़ाइए थोड़ा। बोलिए, ये तो पैटर्न आप समझ गए। एक क्वेश्चन और डाल देते हैं इसमें, देखा जाए। She was too slow to win the race। इसका मतलब है कि वो इतना धीमा है कि रेस को जीत नहीं सकता था। लड़की है, सकती थी। तो आपने देखा, क्या देखा भाई? टी डबल ओ यहाँ है और फिर टी 2 प्लस गिवन यानी कि इंफिनिटी। तो एक पैटर्न तो हम लोग का यह हो गया, का जी एक पैटर्न हम लोग का हो गया कि नहीं? तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए सर तो एक पैटर्न इसका यह हो गया। अब हम क्या करते हैं,
केस 2 देखते हैं। केस 2 में देखते हैं कि टी डबल ओ किस तरह आएगा, क्योंकि इसको समझने का मतलब यह हुआ कि ये एक अलग टाइप हो गया। इसका जब रिमोट टू बनाइएगा तो अलग ढंग का बनेगा, बात समझ गए। और टाइप 2 टाइप 3 ऐसे करके सब जो है आपको बताया जाएगा। गति बढ़ाइए, गति, ठीक है। और ये इसका केस 2 देखते हैं, तब केस 3 बताएंगे, और तब बनाने का इसका जो रूल है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए तो लिखा जाए केस 2, ठीक है। लिख लिया हुआ। हेलो, क्या नाम है? सूर्य कुमार, वाह, बहुत बढ़िया। चलिए केस नंबर 2 जो है उसमें हम लोग आते हैं सर, देखा जाए केस नंबर 2 में, ठीक है। यहाँ हमने टी डबल ओ कर दिया और यहाँ एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो गया। अच्छा, इसके पहले में इसमें क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तो अंतर इतना ही है, इसके बाद था 2 प्लस V1 यानी इन्फिनिटिव, लेकिन इसमें है नहीं। तो यहाँ एक अलग टाइप हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब जो है उस सब में रहता है सर, सब्जेक्ट वर्ब सब में रहेगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। यहाँ देखा जाए टी डबल ओ है, एडजेक्टिव पे वर्ब पर जाके समाप्त हो गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि दिया हो ही इज टू लेजी, काजी ये है, तो आप देख सकते हैं होगा यहाँ टी डबल ओ है, एडजेक्टिव वर्ब पर जाके समाप्त हो गया। तो ये वो अलग टाइप है, ये जो टाइप है अलग है, थोड़ा समझते रहिए और लिखते रहिए, ठीक है ना। फिर आइए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं सर, यू आर टू अटेंटिव, है कि नहीं। तो आपने देखा होगा, हम कह रहे हैं सर कि पहले आप पैटर्न को समझिए और तब बनाने का जो तरीका आपको बताया जाएगा वो ज्यादा लाभकारी होगा, ठीक है। यू आर टू अटेंटिव, तो आपने देखा कि एक जो है यह भी है कि 2 है, एडजेक्टिव और वर्ब है, इसके पहले लास्ट में 2 प्लस V1 लगा हुआ था। लेकिन इस केस में हमने क्या देखा कि 2 है, एडजेक्टिव और वर्ब। ये देख समझिए, एक और केस है, उसको देख लेने के बाद तब हम लोग बनाएंगे, बात समझ गए। तो आइए केस 3 में आते हैं सर, केस नंबर 3 में, ठीक है। चलिए 3 गो केस आपका हुआ था, तो 2 गो केस सलट गया। तीसरा देखा जाए, हर के बाद टी डबल ओ आएगा, बस समझ गए। किसके बाद आएगा, वर्ब के बाद। तो आपको बताए थे कि 2 जो होता है वो पॉजिटिव सेंस भी रखता है और नेगेटिव सेंस भी रखता है। पॉजिटिव सेंस रखता है तो उसका अर्थ होता है ऑल्सो, अर्थात भी। और जब नेगेटिव सेंस रखता है, कल बताए थे, तो उसका अर्थ होता है मोर देन रिक्वायर्ड। इसका मतलब है आवश्यकता से अधिक, ठीक है। इस पैटर्न पर क्वेश्चन देखते हैं सर हम लोग, ठीक है। चलिए जैसे हम लिखे कि हरी प्लेड क्रिकेट टू प्लेस क्रिकेट टू, ये ना। तो यहाँ देखा जाए सर, प्लेज क्या है, वर्ब है ना। और देखा जाए वर्ब के बाद जब टी डब्ल्यू रहता है तो हमारा कौन सा सेंस को प्रोड्यूस कराता है, तो पॉजिटिव, बात समझ गए। पॉजिटिव सेंस को प्रोड्यूस कराता है सर। तो एक केस आपका यह भी हुआ, तब कहिएगा कि सर तीनों केस जो बताए उससे क्या फायदा है। तो फायदा यह है कि आप टी डब्ल्यू का पोजीशन समझ गए। जो लोग कल नहीं है तो उनका क्लास छूटा है, तो उसको लेकर लिखना पड़ेगा। यहाँ तक जो भी आप बात समझे हैं सर, सीखे हैं, वह केवल और केवल जो है समझने योग्य। और यहाँ से जो हम बताने चल रहे हैं, इससे आपका रिमूव टू का क्वेश्चन बनेगा, समझ गए। तो 1 2 3 4 करके हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप ऐसे करके पढ़ सकते हैं। आइए और यहाँ से जो पढ़िएगा आपका
बनेगा क्या चीज, रिमूव टू का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो लिखा जाए, ऊपर हेडिंग देखकर लिख लीजिएगा, रूल्स फॉर, ठीक है, रूल्स फॉर रिमूव टू, यानी कि रिमूव टू का रूल जो है ना हम लोग देखने चल रहे हैं लोग। ठीक है, तो जिस तरह वॉइस में दो हम लोग पैटर्न लिख रहे थे, ए बी और पी बी, यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसी तरह इसका हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रॉब्लम पैटर्न लिख रहे हैं और एक सॉल्यूशन पैटर्न लिखेंगे। बात समझ गए हुआ? हेलो, एक प्रॉब्लम पैटर्न और एक सॉल्यूशन पैटर्न, मतलब एक ऊपर क्वेश्चन देगा और एक पर आपको हल करना है। ठीक है, प्यार से समझिए, ये कोई भारी चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें दो पैटर्न लिखना है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं भाई। चलिए, तो क्या करना है सर, यहाँ पे कर दीजिएगा टाइप 1, टाइप 2, चाहे रूल 1, रूल 2। ठीक है, तो देखा जाए, हमने यहाँ पर लिख दिया बेटा प्रॉब्लम पैटर्न। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा प्रॉब्लम पैटर्न में, तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, टी डबल ओ होगा, प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, प्लस टू प्लस गिवन होगा, और प्लस अदर या कॉम्प्लीमेंट भी करके आप इसको लिख सकते हैं। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, टू हो गया, एडजेक्टिव एडवर्ब, प्लस टू प्लस गिवन प्लस अदर्स। बात समझ गए? और तब जो है आता है हम लोग का सॉल्यूशन पैटर्न। ठीक है, सॉल्यूशन पैटर्न, यानी इस पर बनाना है। तो जो सब्जेक्ट होगा वो जो कहते होगा भाई, वर्ब जो कहते होगा, टी डबल ओ को हटाकर शो कर देंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब को जो कहते हो कर देंगे, प्लस दैट हो जाएगा, प्लस प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, प्लस कैन या कुड होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लिखा लिखना पड़े खूब बढ़िया से। देखिए, हमारे यहाँ पढ़ने से एक आपको लाभ है, कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट पार्ट जो है हम क्रैश कोर्स में ही हम पढ़ाते हैं भैया, स्पष्ट बात है। शॉर्ट पार्ट जो है केवल और केवल क्रैश कोर्स, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सो है, एडजेक्टिव या एडवर्ब है, प्लस दैट है, प्लस प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट है, कैन या कुड है, ऊपर नॉट नहीं लगा रहेगा तो नीचे नॉट लगाएंगे, प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस का मतलब हो गया इस सेंटेंस का जो रेस्ट पार्ट बच गया उसको हम लिख देते हैं वो लिखा जाए। ठीक है, देखिए ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सो है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, प्लस दैट है। यहाँ हमने क्या लिखा, प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, कैन या कुड, प्लस नॉट, प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं एक पहले फिर से। कई पैटर्न लिखा है, दो पैटर्न लिखा है ना, एक है प्रॉब्लम पैटर्न, एक है सॉल्यूशन पैटर्न। तो प्रॉब्लम पैटर्न देखिए क्या कहता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, टी डबल ओ है, एडजेक्टिव और वर्ब है, टू प्लस गिवन है, और फिर है अदर वर्ड। अदर का मतलब कॉम्प्लीमेंट भी उसमें आ सकता है। जब बनाइएगा ना
तो हई जो सब्जेक्ट है जो कहते हैं उतर जाएगा, ठीक है। जो वर्ब है जो कहते हैं उतर जाएगा। हई जो टी डबल ओ आप देख रहा है उसके बदले क्या लगा देना है सर, सो लगा देना है। जो एडजेक्टिव वर्ब रहेगा उसको जो कहते हैं लिख देना है। तब क्या लगाना है, दैट लगाना है। प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ जो सब्जेक्ट रही बेटा प्रोनाउन लगा दिए हमने, तब कैन या कुड में कहां कैन कहां कुड लगाएंगे इसका जवाब हम थोड़ा देर के बाद आपको दे रहे हैं नोट में। अगर ऊपर नॉट ना लागल हो के तो नीचे लगाइए, और लागल रही तो हटा दिए। यानी नॉट का काम जो है उल्टा होता है। प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस का मतलब बाकी जो बच जाएगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो पहले नोट पर कुछ काम है कर लेते हैं और तब उसके बाद एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो नोट में कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल अगर हुआ हो तो आपको लगा देना है कैन, ठीक है। अगर पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ हो तो आपको लगा देना है कुड। बात समझ गए सर, बता रहे हैं आपको। यानी कि वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में दिया हो एम इजार वगैरह सब, तो आप क्या लगाइएगा नीचे सॉल्यूशन पैटर्न में कैन। पास्ट टेंस में दिया हो तो आपको लगा देना है कुड। बस हो गया, एक तो ये बात हो गया। एक बात और जो है तो इसको हम नोट ए कर देते हैं और नीचा एक हो जाएगा नोट बी। यहाँ पीपी कर दे रहे हैं। पीपी का मतलब प्रॉब्लम पैटर्न और एसपी का मतलब सॉल्यूशन पैटर्न, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर ई अफर्मेटिव होगा तो सॉल्यूशन पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम पैटर्न नेगेटिव होगा तो सॉल्यूशन पैटर्न क्या होगा सर, तो अफर्मेटिव होगा। फिर भाषा में समझ होगा। अगर ए नॉट ना लगा रही तो उन्हें लगाओ यही, अगर लगा रही तो हटा दी, बस सिंपल बात मिल गए। लिखा प्रॉब्लम पैटर्न अफर्मेटिव में तो सॉल्यूशन पैटर्न नेगेटिव में, प्रॉब्लम पैटर्न नेगेटिव में तो सॉल्यूशन पैटर्न अफर्मेटिव। बात समझ गए। तो इतना तक क्लियर है कि अब जो है इस बात को समझ गए होइएगा तो क्यों ना हम लोग क्वेश्चन बनाए, ठीक है। क्वेश्चन में क्यों बनाने चल रहे हैं, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या आपको नहीं हो। बोलिए पता है प्रश्न लिख लिया होगा। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए और देखिए तो आपको बनाने आता है कि नहीं। क्वेश्चन देखा जाए, पहला हम लिख रहे हैं, एक एग्जांपल लिखे तो उसी को पहले बनाते हैं। कह रहा है he is too honest to accept a bribe। वो इतना ईमानदार है कि घूस नहीं ले सकते। अभी 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 कलम रखिए, कलम रखिए, पहले हमको समझा दीजिए, मौका देंगे आप लिखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए पैटर्न समझिए पहले। टी डबल ओ है और फिर यहाँ पर क्या है सर, 2 प्लस b1 है ना। तो देखिए बनाने के दौरान क्या करते हैं कि हई जो सब्जेक्ट है इसको जो कहते हैं लिख देते हैं, लिख दिए ही जो कहते हैं लिखे। हई इज को भी क्या करेंगे सर, जो कहते हैं लिख देंगे। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे सब्जेक्ट उतार देंगे, हर को भी क्या करेंगे उतार देंगे। टी डबल ओ को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सो। यहाँ जो एडजेक्टिव वर्ब है उसको जो का त्यों कर देंगे। अब आइए तब हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। तब स्ट्रक्चर में था कि पहले का सब्जेक्ट का प्रोनाउन चाहिए तो संयोग से ही प्रोनाउन है तो हम जो का त्यों लिख देंगे भाई। प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो कैन, पास्ट में रहेगा तो कुड। तो ई है प्रेजेंट है तो क्या लगा देंगे कैन। ऊपर नॉट लगा है नहीं तो नीचे क्या करेंगे नॉट लगा देंगे बेटा। और तब है एक्सेप्ट से लेके जितना कुछ बच गया उसको जीरो पाते
फिर से समझिए, सब्जेक्ट को जब करते हैं लिख देना है सर, वर्ब को जब करते हैं लिख देना है, टी डबल को हटाकर क्या लगाना है, तो सो लगाना है। यहाँ जो भी रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। तो ऑनेस्ट था तो हमने लिख दिया। चूंकि अब एक नया वाक्य की शुरुआत हो रही है, तो एक क्लॉज लगाते हैं जिसका नाम है दैट। दैट जैसे क्लॉज हुआ, एक नया वाक्य की शुरुआत हुई, तो दैट के बाद पहले का सब्जेक्ट का प्रोनाउन चाहिए। तो ही प्रोनाउन है तो ज्यों का त्यों लिख दिया। अगर राम रहता तो राम के बदले क्या लिख देते, ही लिख देते। कोई लड़की रहती तो उसके बदले सी लिख देते हम, है कि नहीं। और आइए पैन या कुडे लगाना, ठीक है। तो इज प्रेजेंट है तो क्या लगा दिए, पैन। ऊपर नॉट नहीं रहेगा तो लगाइएगा, लगा रहेगा हटा दीजिएगा, उल्टा काम होता है। तो नॉट हो गया। और आइए टू को हटा देते हैं। एक्सेप्ट से लेके जित मतलब V1 से लेके वर्ब के पहले का रूप से जितना रहेगा सबको लिखेंगे। तो एक्सेप्ट लिखा है। और भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे भाई, और भी प्रश्न हम लोग बनाएंगे, ठीक है। So honest that he cannot accept a bribe. वो इतना ईमानदार है कुछ नहीं ले सकता। जितना अभ्यास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, उतना ही कंसेप्ट जो है आपका क्लियर होगा। प्रैक्टिस नहीं करिएगा कुछ होने जाने वाला नहीं है सर। इसलिए पूरा जी जान लगा के अभ्यास करना है, तब जाकर हो पाएगा। कोमल कुमारी समझ में आ रहा है? कहिए आपको। कोरोना खत्म हो गया, नाक में धन्ना लगा रहा है, सब मास्क की तबीयत खराब हो जाएगा। काजी सब आप लोग बताइए, सबका तो नाम नहीं जानते, धीरे धीरे सब नाम जान जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं जिसको आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। चलिए बढ़ा रहे हैं, लिखे लिखे लिखा जाए, कोई हड़बड़ी नहीं। ऑनलाइन में या ऑफलाइन में दोनों हड़बड़ी जाएगा तो काम कैसे चलेगा, है कि नहीं। एक क्वेश्चन और देते हैं, हमारे लिखने से पहले बना लीजिएगा तो हमें ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। लिखा जाए, He was too slow to win the race. इसका मतलब क्या हुआ, वो इतना धीमा थी कि वह रेस को जीत नहीं सकती थी। फटाफट बनाइए, 15 अगस्त तक सिलेबस में लक्ष्य रहना चाहिए। अब की बार 15 अगस्त, ठीक है। देखा जाए सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, बोलूंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोलो क्या होगा, वाज होगा जी। उसके बाद बताइए टी डबल ओ के हटाओगे तो क्या हो जाए, शो। यहाँ जो एडजेक्टिव वर्ब है उसको जो लिखेंगे, तब हम क्या लगाएंगे, दैट। पहले का सब्जेक्ट का प्रोनाउन चाहिए, तो सी संयोग से प्रोनाउन है, लिख दिए। वाज पास्ट है सर, तो क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा, हो नहीं होगा। वाज पास्ट है तो क्या होगा, बोलो पुट हो जाएगा। तब ऊपर देखना है, नॉट नहीं लगा रहेगा तो नीचे नॉट लगाना है, ठीक। और तब क्या हो जाएगा, विन द, अरे कब एक बार फिर से समझा देते हैं। सब्जेक्ट क्या कहते हैं, वर्ब जब कहते हैं, टी डबल ओ हटेगा तो सो होगा। एडजेक्टिव वर्ब को जब का त्यों रखेंगे। उसके बाद क्लॉज दैट का प्रयोग करते हैं। पहले का सब्जेक्ट का प्रोनाउन चाहिए, तो सी संयोग से क्या है, प्रोनाउन है। वाज पास्ट है तो गुड, ऊपर नॉट नहीं है तो नीचे नॉट लगाएंगे। विन द रेस। एक क्वेश्चन और लिखा जाए, बोलिए। अरे सजा नहीं उठा, बोलो आइए इस बात को उसको देखेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तभी जो है आप कुछ कर पाइएगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाइएगा। पास कैसे करना है कि महत्वपूर्ण चीज नहीं, ज्ञान कितना अर्जित करना है कि महत्वपूर्ण चीज। इसलिए इस बार दूसरे तरीका से तैयारी आपको कराना
बात समझ गए? आप देखिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, वो उस पर जवाब बनाया जाए। लिखा जाए राकेश is to win the first prize। मैंने राकेश इतना कमजोर है कि जो फर्स्ट प्राइज है उसको जीत पाना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल है। बनाइए बनाइए, हरी आप तेजी में काम करिए, तब आएगा जहाँ हमारा विद्यार्थी सब जो है चर्चा कर रहा है। राकेश is to win the first prize, ठीक है? बताइए गुरु जी क्या होगा? He is so weak that he cannot win the first वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है बाबू? तो राकेश, ठीक है? तब हमारा वर्ब चाहिए, तो इज होगा राकेश इज। टी डबल ओ को हटाएगा तो क्या होगा? सो एडजेक्टिव या एडवर्ब जो होगा उसको न्यू का न्यू रखेंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। पहिल का सब्जेक्ट का प्रोनाउन चाहिए, तो राकेश का प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। यहाँ देख बेटा, इज प्रेजेंट है तो हम क्या लगाएंगे? है। नॉट नहीं है लगा, तो नॉट लगा दीजिए। तब क्या बचा? विन द फर्स्ट प्राइज। बोलिए, कोई भी समस्या हो तो बोलिए सर। नहीं है तो अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 देखेंगे, बात समझ गए? टाइप 2 में क्या करना है कि टाइप 1 का सारा काम होगा, यानी कि 99% काम जो होगा वो टाइप 1 का होगा। 1% ऐसा काम है जो नया करना है। मुझे कहे तो समझे? अभी जो हम लोग टाइप 2 देखने चल रहे हैं उसमें सारा काम टाइप 1 का करना है, उसमें एक नया चीज जो है जोड़ देना है। बात समझ गए? लिखा है टाइप नंबर 2। लिखिए तो सर, टाइप नंबर 2, ठीक है? तो एक ट्रिक जो है यहाँ बीबीए कर दिए, ठीक है? एक ट्रिक है, पहले लिखना होगा। अगर और प्लस मी रहेगा बेटा तो ये हो जाएगा दैट। और प्लस अस रहेगा तो दैट भी हो जाएगा। और प्लस देव रहेगा तो दैट दे हो जाएगा। कई सही क्या लिख रहे हैं तो चिंता मत करिए, बता रहे हैं क्या है, ठीक है? दैट इट हो जाएगा, यानी कि फॉर प्लस नहीं रहेगा। और स्ट्रक्चर हम इसका इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पहिल का जो स्ट्रक्चर है सारा काम उसका इसमें होगा। 1% जो है हम लोग को बदलाव करना है। तो फॉर मी रहेगा तो दैट आई, फॉर अस रहेगा तो दैट बी, फॉर देम रहेगा तो दैट दे, फॉर इट रहेगा तो दैट इट ना। इसके अलावा फॉर हिम रहेगा सर तो क्या हो जाएगा? दैट ही हो जाएगा। और हर रहेगा बेटा तो क्या हो जाएगा? देखिए सको दोबारा ना हो जाए, दोबारा नहीं ना होगा। चलिए, और प्लस यू रहेगा सर तो ये हो जाएगा दैट यू, ठीक है? अच्छा एक चीज और, अगर और के बाद अगर नाम रहेगा तो दैट प्लस नाम हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि फॉर रहे प्लस नेम रहे तो दैट होगा और फिर हो जाएगा नेम, ठीक है? इसको सुंदर तरीका से बाउंड्री से घेर दीजिए, ठीक है? नहीं तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे में लोग घुस जाएगा, समझ गए? चलिए अब कहिएगा सर क्यों ये बदले, इसका भी जवाब हम आपको बताते हैं, ठीक है? इसका भी जवाब जो है हम आपको देते हैं, ठीक है? क्या बच्चे ऐसा बोलो, एनी प्रॉब्लम? अच्छा
चलिए अच्छी बात है, लड़की नहीं है लेकिन लड़की ने मन बना लिया है कि नहीं? ऐसा ही आपको हंसते हैं, इससे थोड़ा बढ़िया हंस के देखिए। चलिए ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ और के बाद नहीं था तो दैट आई क्या हो गया? कोई पूछ सकता है? तो कोई नहीं कहा है कि हमारे साथ चलिएगा तो कंसेप्ट शॉर्ट कट हम खाली तरह से कोर्स में पढ़ाते हैं, क्योंकि कम समय में ज्यादा अच्छा काम करना है। अभी आप देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कोई शेक्सपियर बना है तो घूमते फिरते बना है, कालिदास, तुलसीदास, महात्मा गांधी, राजेंद्र बाबू, आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, सब लोग जो है शिक्षा का काम किया है। लेकिन आज बच्चों को क्या परेशानी है? तो 1.5 GB। आज बच्चों को लगता है बाप रे बाप, रिचार्ज कर ले, 1.5 GB तो हमारा भी बच कर नहीं। ऐसा जाल है ये, इसमें सभी बच्चे फंस गए। इसी को कहते हैं ऑफर। जाएगा ना बाजार में तो ऑफर पैसा देगा आपको कि 2 पर 2 खरीद, तो सच में 2 पर 2 हो जाए। तो जब आप लेने के बारे में सोचिएगा तो 1000 खर्चा करिएगा ना, तो ट्रॉली बैग भी आपको मिल जाएगा। तरह ऐसा कॉन्फिडेंस में रखिए सर कि सारा जो है आपको मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। इसी को कहते हैं ऑफर, ठीक है ना? देखा जाए और क्या होता है सर, तो प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद जितना कुछ होला से ऑब्जेक्टिव केस में होला, यही से फॉर के बाद मी बने। इसको बदलना कथी में है? तो फॉर के बदले आप दैट लिखिएगा, और मी बदल कर हो जाएगा आई। क्यों आई होगा? तो दैट क्लॉज है। दैट क्या है भाई? तो दैट क्लॉज है, और क्लॉज के बाद एक नया सब्जेक्ट का शुरुआत होता है, तो जो सब्जेक्ट होगा वो नॉमिनेटिव केस में होता है। सब्जेक्ट कौन केस में होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है। इसलिए कोई पूछेगा फॉर मी था तो दैट आई क्या हो गया? तो कहिएगा कि फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, और दैट चूंकि क्लॉज है तो उसके बाद जो आएगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा। बताए थे ना, आई का मी, सी का हर, वही चीज है, ठीक है? तब फॉर मी रहेगा तो सर क्या होगा? दैट आई। फॉर अस रहेगा तो दैट वी। फॉर देव रहेगा तो दैट दे। फॉर इट रहेगा तो दैट। ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा ना, बोलो ना। यस सर। ले जा गुस्सा के देख रहा है, हां अब के मुस्कुरा है। फॉर के बाद नेम रहेगा, फॉर के बाद नेम रहेगा तो नेम में कोई बदलाव नहीं। अब ये सर क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं तब जाके हम लोग का क्लियर हो जाएगा। आपको तो बताए हैं कि 90% काम जो है टाइप 1 का होगा। लिखा जाए सर टी ए टू फॉर मी टू टेक। शायद इतना गर्व है कि मैं उसको ले नहीं सकता, ठीक है? टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक, ठीक है? लिखा सर? कोई दिक्कत नहीं। तो हम जो बताए हैं आप देखिएगा, सारा काम टाइप 1 का हुआ है कि नहीं हुआ है? ये को ये तो लग गया है भाई। तो भाई और नी जहां लोग कई बा वहां दैट आई पर के, अब बाकी सारा काम हुआ के सेव करेंगे। आइए बनाते हैं। तो सब्जेक्ट को जो कहते हैं रखेंगे, रख दिए, वर्ब को जो कहते हैं रखे, आई टी डबल ओ हटा के साथ सो यहाँ जो एडजेक्टिव वर्ब है उसको रखेंगे। अब पहले जो पहिलका सब्जेक्ट का प्रोनाउन निकालते थे, अब नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी दिया है। कहाँ दिया है? या फिर दैट आई। तो हम लिख देंगे सर दैट आई होगा इज कंटेंट प्रेजेंट। क्या लगाइएगा? कैन, ऊपर नॉट नहीं तो नीचे नॉट, ना तब टू तो लगाइए नहीं करते हैं, सीधे हो जाएगा। यानी सारा काम फर्स्ट टाइम का हुआ है, जहां आप निकालते थे ना कि पहले का सब्जेक्ट के प्रोनाउन का हुई, तो इसमें तो दिया है भाई, दिया है तो हम कह पैसा आपको पास रहेगा तो आप किसी से कर्ज लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। सारा काम टाइप 1 का हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ फॉर ही रहेगा तो दैट आई, फॉर अस रहेगा तो दैट वी, ऐसे करके आप बदल दीजिए।
एक क्वेश्चन क्वेश्चन जितना ही बनाइएगा उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। ठीक है। The tree was too high for us to climb. The tree was too high for us to climb. ये ना The tree was too high for us to climb. ठीक, आइए बनाते हैं भाई, आप भी बना सकते हैं इस बढ़िया से। तो पहले हमारा सब्जेक्ट चाहिए और तब वर्ब चाहिए। बनाओ, क्या होगा? The tree was, कोई दिक्कत नहीं, टी डबल ओ को हटाएंगे तो सो, तब एडजेक्टिव या एडवर्ब को जो का देना। देखो और अस बदल के बोला दैट वी होगा, और अस बदल के दैट वी। यहाँ देखो वाज पास्ट है तो क्या होगा सर? वुड होगा। नॉट नहीं लगा है सर तो लगाएंगे, तब हमारा क्या बचा? लगाए। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और बनाना है, समझ गए? चलिए एक क्वेश्चन और लिखा जाए। अरे बोलो बच्चों, सब समझ रहा है? ठीक है, एकदम ठीक है बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? हम लोग बिहारी हैं, कोनो काम को जोड़ा नहीं करते हैं। चलिए लिखा जाए तो क्वेश्चन, इंग्लिश इज टू डिफिकल्ट बने, बोलो कठिन, too difficult for them to learn. अंग्रेजी उन लोगों के लिए इतना कठिन है कि वे लोग सीख नहीं सकते। मैंने अंग्रेजी इस वाक्य का हिंदी हो गया। का जी? इस वाक्य का यह हिंदी हो गया, इंग्लिश इज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू लर्न। तो आइए बनाते हैं भाई, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए हम लोगों को। तो इंग्लिश हो जाएगा सब्जेक्ट, तब वर्ब हो जाएगा टी डबल ओ को हटा के शो, एडजेक्टिव या जो एडवर्ब है उसको जो का ध्यान रख देंगे सर, और देम रहेगा तो ई बदल के हो जाएगा दैट दे, तब प्रेजेंट में है तो कहे, नॉट नहीं है तो लगाएंगे भाई, और लर्न जो का देव। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। कोई भी शिकवा और शिकायत हो तो हमसे कहें, गिला मत करें, है कि नहीं? तो इसका आज दूसरा क्लास था, रिमोट टू का दूसरा क्लास था। कोई भी समस्या हो तो नीचे इसका प्रश्न जो है मैं डाल दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।